मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बीए भाग द्वितीय के रीतिकाल की कुछ प्रेरक जो परिस्थितियां हैं वो आपको बताई गई थी, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसको आपको बता दिया गया था। इसका नोट्स बना के आपको प्रस्तुत कर दी जाएगी। कहीं आपको समझ में नहीं आता हो, कहीं कठिनाई हो, तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आगे की जो परिस्थिति जो है वो है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ की भांति ही इस युग, कौन सा युग, रीतिकाल जो युग है, कि सांस्कृतिक स्थितियाँ भी शोचनीय बनी हुई थी। क्यों कि उस समय मुगल जो है, मुगल जो बादशाह है, मुगल जो सम्राट है, वो क्या है, उत्तरदायित्व नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के फलस्वरूप हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के पास आने या सामंजस्य का जो प्रयास हुआ था, वह कौन, जो कट्टर मुगल था, कौन, जहांगीर जो है, औरंगजेब जो है, वो क्या था, उस कट्टरता के कारण, उस उदारता को, उस मुस्लिम हिंदू सांस्कृतिक को क्या करने, समाप्त करना चाहता था। जिससे क्या है, सामंजस्य का जो प्रयास हुआ था वह औरंगजेब ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके कारण कि क्यों कि उस समय विलास वैभव का खुला प्रदर्शन हुआ करता था। उसके कारण क्या है कि जो सामंजस्य था हिंदू मुस्लिम का था, तो औरंगजेब उसको क्या है, उसके कारण, किसके कारण, विलास और वैभव के कारण उसको क्या है, एकदम समाप्त करना चाहता था। इसी विलासिता के कारण धार्मिक भावों का दृढ़ता से पालन करना भी कठिन हो गया था। क्योंकि जब क्या होता है कि एक सम्राट, एक राजा क्या हो जाता है, क्रूरता पर आ जाता है, तो संपूर्ण जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, करने में, उसको पालन करने में कठिनाइयां आ जाती है। मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला चलाने लगा, क्योंकि वो तो सब जगह क्या है कि अपना स्थापत्य करने की कोशिश करता है। अपनी क्या है कि अपने ही जो चीज है उसी पर क्या करता है, अपना प्रभुत्व जमाता है। इसी के कारण क्या है कि वो सभी जो धार्मिक स्थल थे उन पर अपना जो प्रभाव है वही दिखाता था। इसी के कारण क्या है कि वो वहां पर सब क्या है, अपनी जो प्रभुत्व है वो जमाता था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हिंदू जो अपने आराध्य राम और कृष्ण के आवश्यकता से अधिक श्रृंगार तो करने ही लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी भोगी दृष्टि को भी खोजने लगे थे। हिंदू क्या है कि उस क्रूरता के कारण, उस स्थिति के कारण वो क्या है कि उसको अपनी जो दृष्टि है, भोग की जो दृष्टि है, को भी क्या करने लग गए थे, उस चीजों में खोजने लगे थे। खोजने के कारण हिंदू मुस्लिम दोनों जो धर्म है वो क्या है, सिद्धांतों से ले अलग हो जा रहे थे। ब्रह्मचरण की धर्म पालन रह गया था। विलास के कारण, विलासिता के कारण, क्यों कि जब अकबर, जहांगीर और शाहजहां सबको, मुसलमान हिंदू को सामंजस्य करने की कोशिश कर रहा था, परंतु औरंगजेब ने क्या है, उस चीज को नहीं किया और उस पर क्या है, अपना आधिपत्य जमाने लग गया। जमाने से क्या है कि उनका जो सामंजस्य है वो सभी क्या हो गया, खत्म
हो गया। खत्म होने के कारण कि क्या कहता है, विलास के कारण निम्न वर्ग के लोग अंधविश्वासों के फेर में पड़ने का निष्क्रिय हो गए। और जब क्या होता है कि जब व्यक्ति उस विलासिता में पड़ जाता है, उस अंधविश्वास में पड़ जाता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले निम्न जो वर्ग है उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव पड़ने के कारण क्या है कि वो उस अंधविश्वासों में क्या करता है, अपने को क्या कर लेता है, उस अंधविश्वास के फेर में पड़ जाता है। केवल व्यक्ति क्या है कि उसी अंधविश्वास में ध्यान करता है, उसी में पड़ जाता है, और उसी से क्या होता है कि वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है। हिंदू मंदिरों और मुसलमान पीरों के तकियों पर जाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगे थे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो संपूर्ण जो धर्म है वो क्या करता है कि अपना स्वार्थ के सिद्धि के कारण वो अपने क्या करने लग जाता है, अपना स्वार्थ करने लग जाता है। क्यों कि जब समाज में अंधविश्वास आ जाता है, निम्न वर्ग में अंधविश्वास आ जाता है, तो क्या करते हैं कि जो अपने स्वार्थ के कारण, अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण वो क्या करते हैं, अपना अंधविश्वास उन पर क्या कर देते हैं, थोप देते हैं। जनता का अंधविश्वास का फायदा पुजारी और मुल्ला उठाता। और सत्य बात है ये कि अंधविश्वास में जब व्यक्ति पड़ता है तो उसका जो फायदा है कि उस जगह के जो जनता है उसका फायदा वहां के पुजारी है, मुल्ला है, मठाधीश है, वो क्या करते हैं, उठाते हैं। जैसे वो कहते हैं उसी प्रकार से जनता चलती है। उसमें क्या होता है कि अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के स्थान किसमें, भ्रष्टाचार, पापाचार का केंद्र स्थल बन गया। नैतिक प्रभाव समाप्त सा हो गया। क्यों कि जब तक क्या हो, नैतिकता नहीं होती है, तो नैतिकता नहीं होती है तो वहां पर क्या है, भ्रष्टाचार, पापाचार का क्या होता है, बोल बाल चाला होता है। क्यों नैतिकता आती है तो नैतिकता क्या है, पापाचार और भ्रष्टाचार को आने नहीं देती है। यही रीति काल में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का रीति काल जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव मुगल जो हैं उनका प्रभाव है, जिससे क्या है कि छोटे छोटे जो राज्य है, छोटे छोटे रजवाड़े जो हैं, छोटे छोटे जो जगह हैं, वो क्या करते थे कि अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। हिंदू मुस्लिम को एक जगह नहीं होने देते थे। क्यों कि जब एक जगह होंगे तो नैतिकता आएगी, पर दोनों अलग अलग होगा तो अंधविश्वास ज्यादा बढ़ेगा। अंधविश्वास ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि भ्रष्टाचार और पापाचार क्या होगा, अत्यधिक बढ़ेगा। तो इसी के लिए कि उस समय के प्रेरक जो परिस्थितियां है किस प्रकार की थी, जो आपको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है उसके माध्यम से आपको बताया गया है। क्योंकि जब कोई काल आता है, हिंदी साहित्य का विभाजन का जो काल है, जो भी काल आता है तो उसमें प्रेरक जो परिस्थितियां है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये नहीं था क्या होता है कि जो चीज चलती हुई आती है वैसे ही चले तो काल का क्या है, विभाजन नहीं किया जा सकता। जब काल में क्या होती है, बुराइयां आती है, विपत्तियां आती है, कष्ट आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, काल परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है कि नई चीज आती है। नई चीज आने के कारण वही चीज इसमें दिखाई गई है। अब आगे जो है आपको साहित्य और कलाओं की जो स्थिति है उस समय की, किस समय के, रीतिकाल, वो आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार से साहित्य और कला की जो उस समय की जो स्थिति है वो किस प्रकार की थी, किस प्रकार का कार्य किया जाता था, यह आपको कल बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों,
विश्व की महामारी कोरोना के कारण आपको जो चीज यूट्यूब चैनल, वीडियो, पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको बताया जाता है, उसको आप याद कर लीजिए। क्यों कि ये हो सकता है फर्स्ट ईयर प्रमोट होके आप सेकेंड ईयर में आ गए, परंतु जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उस विषय का आपको ज्ञान होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।